नमो नमः। आज हम लोग लघु पराश्री में विंशोत्तरी दशा भुक्तानयन प्रकार के बारे में जानेंगे। भुक्त भोग नयन प्रकार। विंशोत्तरी दशा द्वारा विंशोत्तरी दशा चंद्र नक्षत्राश्रित होने से नक्षत्र पर भयात भावों का साधन किया जाता है। क्या किया जाता है? भयात भावों का साधन किया जाता है। प्रथम भयात भावों निकाले जाते हैं। क्या होते हैं? पहले जो है भयात भावों निकाले जाते हैं। पंचांग, इसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसमें हमें पंचांग की आवश्यकता पड़ती है। इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? पंचांग की। पंचांग में दैनिक नक्षत्र दिए जाते हैं। पंचांग में क्या रहता है? दैनिक नक्षत्र दिया रहता है। इसके लिए पहले यह करना है कि जिसके लिए हमें साधन करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? दशा साधन करनी पड़ती है। दशा साधन करनी पड़ती है। दशा साधन तो करनी पड़ती है, मगर उसके पहले जन्म इष्ट काल अनुसार क्या होता है? नक्षत्र पंचांग देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? नक्षत्र पंचांग देखते हैं। नक्षत्र के सामने अंकित घाटी पल नक्षत्र की समाप्ति काल देखते हैं। क्या देखते हैं? समाप्ति काल देखते हैं। वह नक्षत्र जातक के जन्म समय या इष्ट काल तक कितना व्यतीत हुआ, उस नक्षत्र का प्रारंभ काल से उसके सामने अंकित घाटी पल समाप्ति काल तक कितने काल तक रहेगा, इसके बारे में हम पहले जन्म के समय का जो काल है, घाटी पल नक्षत्र राशि, ये सब जो है हमें पंचांग में देख करके उसे हम क्या करते हैं? पहले लिख लेते हैं। नक्षत्र के प्रारंभ काल से इष्ट काल तक व्यतीत भाग भयात और आरंभ से समाप्ति काल तक का भावोग कहलाता है। प्रायः इसे घाटी पल में लाया जाता है। क्या होता है? उसे घाटी पल में लाया जाता है। गत नक्षत्र को 60 से 60 घटी में घटाकर शेष में इष्टकाल जोड़ने से भयात और अलग से उसमें वर्तमान नक्षत्र की समाप्ति काल जोड़ने से क्या होता है? भावोग होता है। भयात बराबर 60 गत नक्षत्र प्लस इष्टकाल, भावोग बराबर 60 गत नक्षत्र प्लस जन्मकाल, गत नक्षत्र जोड़ जन्मकाल। वह जन्म नक्षत्र के प्रारंभ होने के ठीक पहले समाप्त हुआ। जो जन्म नक्षत्र के प्रारंभ होने से ठीक पहले समाप्त हुआ, 60 में से उसके समाप्ति काल जो पंचांग में दिया होगा उसको हम क्या करेंगे? घटाते हैं। उसको क्या करते हैं? घटाते हैं। 60 घटी मध्य रात और रात दिनमान का क्या होता है? मान होता है। क्या होता है? दिनमान का मान होता है। नाड़ी वृत्तीय काल के इन वकायों को हम लोगों को क्या रखना पड़ता है? स्मरण रखना पड़ता है। 60 विपल 1 पल, 60 विपल 1 पल, 60 पल 1 घाटी, 60 घाटी 1 और रात, 60 घाटी 1 घंटा, 2.5 घाटी 1 घंटा, 2.5 पल 1 मिनट। अब हम ये जो जन्मांक चक्र है, ये जो जन्मकालिक स्पष्ट ग्रह तालिका है, जन्मकालिक स्पष्ट ग्रह तालिका के माध्यम से हम जो है क्या करेंगे? उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। श्री शुभ संवत 2017 श्री शुभ संवत 2017 सा के 1882 भाद्रपद मास
भाद्रपद मासे शुक्ले पक्षे द्वादश शुक्रवासरे घट्यादि 46 53 उत्तराखाढ़ नक्षत्रे घट्यादि 43 जन्म श्रवण नक्षत्रे सौभाग्यादि योगे घट्यादि 20 39 परशोभनं योगे तात्कालिके कौरव कारणे श्री मनमार्तंड मंडलो दयादिष्टं घट्यादि 56 20 27 एतत् समये शुभे कर्क लग्ने शुभ बेलायां मिथिला देशांतर्गते यस्य कश्चित् महापुरुषस्य जन्म अभवत् तत्र भयातं 12 भो भवो 54 भो अस्य श्रवण नक्षत्रस्य प्रथम चरणे जातत्वात् कीर्तिकादि क्रम गणनानुसारं चंद्र महादशायां जन्म दिनमानं 31.16.30 मानक सूर्यास्त 5:44:30 घट्यादि जन्मांक चक्र क्या है जन्मांक चक्र जन्मकालिक स्पष्ट ग्रह तालिका लग्न 3 27 40 34 3 27 40 34 3 27 40 34 पहले हमें भयात और भूभव ज्ञान करना है। भयात भूभव 60 - 43 60 - 43 24 तो 16 36 इसमें इष्टकाल 56 और 51 क्या हुआ 56 51 जोड़ने पे 72 और 57 हुआ क्या हुआ 72 57 हुआ। यहाँ पर 72 में 60 से भाग देकर क्या हुआ केवल शेष ग्रहण हुआ कितना हुआ 72 में 60 से भाग देने पर शेष ग्रहण हुआ भयात तो 1257 कितना हुआ 1257 पुनः से 16 36 प्लस 37 44 16 37 44 60 - 42 अवलिक 24 क्या है 24 है इस बराबर 16 36 0 6 2 4 36 इष्टकाल 56 21 इष्टकाल 56 36 56 21 56 21 क्या हुआ 56 21 हुआ। तो अब इसके जोड़ने पर क्या हो गया बाद जोड़ने पर 57 72 57 कितना हुआ 72 57 72 में 60 से भाग देने पर 72 में 60 से
भाग देने पर जो शेष बचता है उसको हम क्या करते हैं, अति करते हैं। तो क्या हो गया 1257। कितना बच गया 1257। कितना बचा 1257। 1257 बच गया। 1257 बच जाने पर इसमें क्या हुआ 1636 प्लस 37 44। 16 36 37 44 54 20। कितना हो गया 54 20 योग निकला। तो इस घटियादी में 43 24 43 24 43 24 समाप्ति काल घटियादी घटियादी क्या है ये घटियादी 43 24 क्या है घटियादी। और जन्म नक्षत्र का श्रवण जन्म नक्षत्र का श्रवण श्रवण हो गया 34 हो गया 37 44। क्या हो गया 37 44। इस प्रकार हमने ये जन्मांक चक्र के माध्यम से हमने यहाँ उदाहरण दिए गए नक्षत्र का भयात और भोग ज्ञात करना सीखा। भयात भोगों का क्या है ज्ञात सीखा। भयात भवोग पर से दशा का भुक्त भयोग निकालना बताएंगे। महादशा का भुक्त भोग वर्ष आदि ज्ञान करने के लिए भयात को ग्रह महादशा वर्ष से गुना कर भाग भोग से क्या करना चाहिए भाग देने पर लब्धि ग्रह भुक्तमान वर्ष दीनमान मास दीन दंड और पल में बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान होगा। उसके ग्रह की महादशा वर्ष संख्या में से घटाने पर ग्रह का भोग्यादि वर्षादि मान रहेगा। क्या होगा भोग्यादि वर्षादि मान होगा। ग्रह भुक्तादि वर्ष है भयात पलात्मक गुणे दशा वर्ष बट्टा भवोग पलात्मक भयात पलात्मक गुणे दशा वर्ष बट्टा भवोग पलात्मक भोगी वर्षादि बराबर दशा वर्ष माइनस ग्रह भुक्तादि आदि। भोग्य वर्षादि बराबर भोग्य घाटी गुणे दशा वर्ष बट्टा भवोग घटी पला।